एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया और मीनू मछली पक्के दोस्त थे। दोनों घंटों बातें करते थे। मीनू, आज धूप कितनी प्यारी है ना? तुम सही कह रही हो रानो। और जरा नीचे तो देखो, आज नदी का पानी इतना साफ और शीतल है कि मुझे गहराई में पड़े रंगीन पत्थर भी साफ नजर आ रहे हैं। अभी खुशियाँ चहक ही रही थीं कि कुदरत ने अपना रुख बदल लिया। देखते ही देखते आसमान काला हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। भागो भागो, ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये तो कयामत है। अपनी जान बचाओ दोस्तों। मेरा घोंसला गिर गया, मेरे अंडे, ओ नहीं। नहीं, मैं अपना घर गिरने नहीं दूंगी। मैंने इसे एक एक तिनका जोड़कर बनाया है। तभी हवा का एक भयंकर बवंडर आता है। पेड़ की वो टहनी जिस पर रानो का घर था, देखते ही देखते उसका सुंदर घोंसला किसी कागज की नाव की तरह हवा में उड़ जाता है और दूर अंधेरे में गायब हो जाता है। बचाओ, मेरा घर टूट गया, मैं अब कहाँ जाऊंगी? तूफान अपनी पूरी ताकत दिखा चुका था, लेकिन मीनू पानी की सतह पर आती है और रानो को रोते हुए देखती है। रानो, तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम बेघर नहीं रहोगी। लेकिन मीनू, तुम तो पानी में रहती हो, मैं घर कैसे बनाऊंगी? मीनू रानो को नदी की एक शांत कोने में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे सफेद और चमकते हुए मोती पड़े थे। देखो रानो, ये सुंदर और मजबूत मोती है। हम इनसे तुम्हारे लिए एक अनोखा घर बनाएंगे। ओ मेरी खुदा, मीनू, ये क्या है? ये सफेद चमकते हुए पत्थर, मैंने आज तक इतना सुंदर कुछ नहीं देखा। ये तो बिल्कुल चांद के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं। ये पत्थर नहीं है रानो, ये कीमती और जादुई मोती है। ये जितने सुंदर है उतने ही मजबूत भी। अगली सुबह रानो चिड़िया और मीनू मछली दोनों मिलकर एक छोटा और चमकता हुआ मोतियों का घर बनाते हैं। ये लो रानो, ये वाला मोती बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा चमक रहा है। इसे घर के दरवाजे पर लगाना। घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह मीनू, ये तो जंगल का सबसे सुंदर घर है। जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ बुरी नजर भी खींची चली आती है। रानो का चमकता हुआ आशियाना अब जंगल का सबसे बड़ा राज बन चुका था, और ये राज अब उस कान तक पहुँच गया था जिसकी नीयत में ही खोट था। कालू भाई, ओ कालू भाई, गजब हो गया। आपने देखा, उस भीगी हुई रानो चिड़िया ने नदी के किनारे कुछ ऐसा बनाया है कि पूरा जंगल नूर नूर हो गया है। अरे जा, उस मामूली चिड़िया की क्या बिसात, कोई कबाड़ इकट्ठा किया होगा उसने। कबाड़ नहीं कालू भाई, असली मोती, चांद की तरह सफेद और सूरज की तरह चमकने वाले मोती। लोग कह रहे हैं वो घर नहीं, खजाना है। अरे वाह, मोतियों का घर। अगर ये मोती मैं बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कालू रानो चिड़िया के पास आता है और झूठ बोलता है। ओ रानो बहन, गजब हो गया। मैं तो उड़ते उड़ते सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी जान हलक में अटकी हुई है। क्या हुआ कालू भाई, तुम इतनी डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं रानो, कुछ ठीक नहीं है। मैंने अभी अभी पहाड़ी के पीछे सुना कि जंगल में एक आदमखोर शिकारी और उसके साथ एक खूंखार बाज आए हैं। वे किसी चमकती हुई चीज की तलाश में हैं। वे कह रहे थे कि जो भी चमकता हुआ घर दिखेगा उसे वो तहस नहस कर देंगे और उसमें रहने वाले को पिंजरे में डाल देंगे। क्या? शिकारी और बाज? लेकिन मेरा घर तो बहुत चमकता है कालू भाई, अब मैं क्या करूं? यही तो परेशानी है रानो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कहता हूँ कि तुम आज रात ही ये घर छोड़कर घने जंगल की गुफा में छिप जाओ। आखिर हम भाई बहन ही तो हैं। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मीनू मछली पानी के अंदर से सब सुन रही थी। उसे कालू की नीयत पर शक होता है। कालू कौवा तो घर चुराना चाहता है। मुझे रानो बहन की मदद करनी होगी। कालू की मीठी बातों ने रानो के मन में डर का बीज तो बो दिया था, और वो जादुई मोती घर उसके हवाले कर चली जाती है। भोली चिड़िया, शिकारी का डर दिखाकर मैंने उसे खदेड़ दिया। अब ये सारे मोती मेरे हैं।
1, 2, 3। इतने मोती हैं कि गिनते गिनते थक जाऊंगा। कालू कौवा अपनी चोंच से एक चमकता हुआ मोती जोर से खींचने लगता है। वो मोती को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। मुझे पता था, ये लालची कौवा रानो का दोस्त नहीं, उसका दुश्मन है। मुझे रानो को अभी सच बताना होगा, इससे पहले कि ये घर को बर्बाद कर दे। मीनू जोर से पानी में छपाक करती है, जिससे रानो का ध्यान खींचता है। रानो जो पास की झाड़ी में छिपी थी वापस आती है और कालू को मोती नोचते हुए देख लेती है। कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आप पहरा देंगे, पर आप तो मेरा घर तोड़ रहे हैं। अरे रानो, वो मैं तो बस ये देख रहा था कि मोती मजबूती से लगे हैं या नहीं। हाँ, अगर शिकारी आता तो वो इन्हें आसानी से निकाल लेता। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। झूठ मत बोलो कालू, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी है। तुम अमीर बनना चाहते हो और रानो की मेहनत को बेचना चाहते हो। रानो, देखो, इसके पंखों के नीचे इसने पहले से ही 2 मोती छुपा रखे हैं। जब लालच का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही होता है। मीनू जोर से पानी का फव्वारा उसके मुंह पर मारती है। भागो यहाँ से चोर कौवे! हिम्मत मत करना मेरे घर को हाथ लगाने की। कालू डरकर आसमान में उड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। बाप रे, ये मछली और चिड़िया तो बहुत खतरनाक हैं। अगली सुबह सूरज फिर से चमक रहा था। शुक्रिया मीनू, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया। दोस्ती में शुक्रिया कैसा रानो, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। एक ऊंचे पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था, जहां वो अपने 3 अंडों का बड़े प्यार से इंतजार कर रही थी। जंगल की सुबह बहुत सुहानी थी और रानो बहुत खुश थी। नन्हे मुन्नो, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हैं। तुम आओगे तो ये घोंसला खुशियों से भर जाएगा। वहीं पास के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, जो बहुत आलसी और दुष्ट स्वभाव के थे। वे रानो की खुशी देखकर हमेशा जलते थे। देख गोरी, रानो कैसे अपने अंडों को सहला रही है। हमारे अंडे तो खराब हो गए, अब हम इसके अंडों का क्या करें? कालू, क्यों ना हम इसके अंडे चुरा लें? इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दोपहर में जब रानो दाना ढूंढने गई तो कालू और गोरी ने मौका पाकर उसके घोंसले से अंडे हटा दिए। उन्होंने वहाँ एक चील का बड़ा सा अंडा रख दिया, जिसे उन्होंने कहीं से चुराया था। जल्दी करो गोरी, रानो के अंडे झाड़ियों में फेंक दो और ये चील का अंडा यहाँ रख दो। जब इसमें से भयानक बच्चा निकलेगा तब मजा आएगा। बेचारी रानो, इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये दुश्मन के बच्चे को पाल रही है। रानो जब वापस आई तो उसे अंडा कुछ बड़ा लगा, लेकिन ममता की मारी रानो ने उसे अपना ही समझा। उसने उस पर बैठकर उसे गर्माहट देना शुरू किया। अरे, मेरा ये बच्चा शायद बहुत बलवान होगा, तभी तो इसका अंडा इतना बड़ा है। मैं इसे दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकले, 2 नन्ही चिड़िया और एक बड़ा सा अजीब सा बच्चा, जो असल में चील का बच्चा था। चीची, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आओ मेरे लाल, तुम सब बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, तुम सब मेरी जान हो। एक बहुत ही सुंदर और फूलों से सजे पेड़ पर तोता और मैना रहते थे। उनका घर लकड़ी से बना था। तोते जी, जरा देखिए तो मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में हमसे ज्यादा सुंदर और सुखी जोड़ा कोई और है क्या? कोई नहीं मैना, वो रानो चिड़िया तो बेचारी बेघर होकर भटक रही होगी। सुना है कल तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया। बेचारी, गरीब की किस्मत में तो ठोकरें ही लिखी होती हैं।
भी वहाँ बंटी कबूतर उड़ता हुआ आता है। वो बहुत घबराया हुआ था। तुम यहाँ मजे कर रहे हो और वहाँ रानो उसके घर में एक ऐसा बच्चा है जिसके पंजे और चोंच देखकर ही रूह कांप जाए। क्या खतरनाक बच्चा? चलो तोते जी, अभी चलकर देखते हैं कि आखिर रानो क्या गुल खिला रही है। तोता और मैना रानो के घोंसले को देखने आए, लेकिन चील के बच्चे को देखकर फिर डर गए और रानो को डराने लगे। रानो, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो चील का बच्चा है, बड़ा होकर ये तुम्हें ही खा जाएगा। इसे अभी फेंक दो। भैया, माँ के लिए बच्चा सिर्फ बच्चा होता है। मैं इसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। ममता जात पात नहीं देखती। रानो ने चीकू को वही संस्कार दिए जो अपनी बेटियों को दिए थे। चीकू दिखने में खूंखार था, लेकिन दिल से बहुत मासूम और आज्ञाकारी था। माँ, सब मुझे डरावना कहते हैं, क्या मैं सच में बुरा हूँ? नहीं बेटा, तुम मेरी ताकत हो। बस याद रखना, किसी कमजोर को सताना नहीं, हमेशा सबकी रक्षा करना। अचानक एक दिन जंगल के ऊपर एक बड़ी और खूंखार चील मंडराने लगी। वो छोटे पक्षियों के बच्चों को उठाने के लिए नीचे झपटी। आज तो बहुत सारे शिकार मिलेंगे। इन नन्हे परिंदों को कोई नहीं बचा सकता। चील ने कालू कौवा के नए बच्चों पर हमला किया। कालू और गोरी डर के मारे कांपने लगे और अपने बच्चों को बचाने के लिए रोने लगे। बचाओ, कोई बचाओ, ये राक्षस मेरे बच्चों को ले जाएगा। कालू, कुछ करो। मैं क्या करूं? मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि चील से लड़ सकूं। रानो ने जब ये देखा तो उसने चीकू को इशारा किया। चीकू ने अपने बड़े पंख फैलाए और तेज आवाज के साथ असली चील की तरफ उड़ान भरी। जाओ बेटा, आज अपनी माँ की दी हुई सीख को साबित करो। किसी को भी मुसीबत में मत छोड़ना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं इन सबको सबक सिखा दूंगा। चीकू ने खूंखार चील को हवा में ही रोक लिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन चीकू की हिम्मत के आगे खूंखार चील हार मानकर भाग गई। खबरदार, जो दोबारा इस तरफ कदम रखा, ये मेरा परिवार है और मैं इनकी ढाल हूँ। अपने बच्चों की जान बचते देख कालू और गोरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने रानो के साथ कितना बुरा किया था। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे अंडे बदले थे ताकि तुम्हें दुख हो, पर तुमने तो हमारे बच्चों की जान बचा ली। सच में रानो, ममता जात नहीं देखती। हमने जिसे दुश्मन समझा वही आज हमारा रक्षक बना। कालू ने बताया कि रानो के असली अंडे झाड़ियों में सुरक्षित हैं, क्योंकि वे फूटने से बच गए थे। कालू ने वे अंडे रानो को वापस लौटा दिए। भूल जाओ कालू भाई, जो हुआ सो हुआ। आज मुझे खुशी है कि आपने सच बोला और मेरे घर में खुशियाँ लौट आईं। अब रानो के पास अपने 3 बच्चे और चीकू भी था। पूरा जंगल अब इस अनोखे परिवार की मिसाल देने लगा था। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि परवरिश जन्म देने से बड़ी होती है। चीकू जैसा बेटा पाकर तुम धन्य हो गई। रानो अपने सभी बच्चों को पंखों में समेटकर बैठी थी। सूरज ढल रहा था। बच्चों, हमेशा याद रखना, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। कालू जी, मुझे डर लग रहा है। सुना है जंगल में कोई नया और खतरनाक दुश्मन आया है। अरे गोरी, आप डरिए मत। जब तक हमारा दिमाग चल रहा है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उन छोटी चिड़ियों का क्या होगा? वो तो बहुत कमजोर और भोली हैं। आप चिंता ना करें, हम हैं ना। मुसीबत के वक्त हम सब की मदद करेंगे। चलिए अब दाना ढूंढते हैं। चोटी पर शिकारी चील ने अपनी दूरबीन आंखों पर लगाई। उसकी पत्नी पास ही भूख से परेशान बैठी थी। सुनिए जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो कोई शिकार नहीं दिख रहा। जल्दबाजी मत करो, इस दूरबीन से नीचे देखो, तुम्हें एक अनोखा 3 मंजिला घर दिखाई देगा। अरे हाँ, इतना बड़ा घर, इसमें तो जरूर बहुत सारे अंडे होंगे। हाँ, आज शाम की दावत वहीं होगी। बस अंधेरा होने का इंतजार करो। जंगल के एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया ने बड़ी मेहनत से एक अनोखा घर बनाया था। सूखे पत्तों को जोड़ जोड़ कर बना यह घर एक नहीं बल्कि 3 मंजिला था। जंगल के बाकी पक्षी इसे देखकर हैरान थे। अरे रानो बहन,
आपने तो कमाल कर दिया। हम गरीबों के पास एक घोंसला नहीं जुड़ता और आपने 3-3 मंजिल का महल खड़ा कर दिया। हरियाली बहन, ये महल नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी और मेरे डर का नतीजा है। मैंने ये घर अपनी जान पर खेलकर और दिन रात मेहनत करके बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मेरे मासूम अंडे सुरक्षित रहें। मैंने सोचा कि अगर नाग नीचे की मंजिल तक आ भी जाए तो उसे ऊपर तक आने में समय लगेगा और तब तक मैं शायद कुछ उपाय कर पाऊंगी। मेरे लिए मेरे बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। रानो दाना चुगने जा ही रही थी कि उसे बबली कबूतरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बबली का घोंसला बिखरा पड़ा था। क्या हुआ बबली बहन, आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है? आपकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल सहम गया है। कृपया मुझे बताइए कि ये अनर्थ कैसे हुआ और आप इतनी उदास क्यों हैं? रानो, वो जालिम काला नाग मेरे सारे अंडे खा गया। अब वो उस तरफ ही गया है जिधर तुम्हारा नया घर है। अपने बच्चों को बचा लो बहन। रानो घबराकर अपने घर लौटी। उसके पति टुन्नू चिड़ा अंडों के पास बैठे थे। रानो ने डरते हुए अंडों को देखा। रानो, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? टुन्नू जी, नीचे से काला नाग आ रहा है। मैंने इसीलिए 3 मंजिल का घर बनाया था। हम अंडे बीच वाली मंजिल में रखेंगे, नाग नीचे वाली मंजिल में ढूंढेगा और खाली हाथ लौट जाएगा। मुसीबत सिर्फ जमीन पर नहीं थी, आसमान में एक खूंखार चील मंडरा रही थी। उसकी नजर रानो के अजीबो-गरीब घर पर पड़ी। 3 मंजिला घोंसला, जरूर इसमें बहुत सारे अंडे होंगे। आज तो दावत होगी। रानो अपनी जान पहचान वालों से मदद मांगने गई। वो हरिया तोते के पास पहुंची। हरिया भाई, मुझ पर इस वक्त बहुत बड़ी और दोहरी मुसीबत आ पड़ी है। नीचे से काला नाग मेरे बच्चों को खाने आ रहा है और ऊपर आसमान में एक खूंखार चील मंडरा रही है जिसकी नज़र हमारे घोंसले पर है। मैं अकेली इन दोनों से नहीं लड़ सकती। मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। रानो बहन, मैं तो खुद बहुत कमजोर हूँ। चील से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। आप कालू कौवा के पास जाइए, वही कुछ दिमाग लगा सकते हैं। रानो उड़ते हुए नदी किनारे पहुंची जहां कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। रानो की आंखों में आंसू थे। कालू भैया, गोरी भाभी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। मेरे पास ताकत नहीं है, बस एक छोटा सा दिमाग था जिससे वो घर बनाया, लेकिन अब वो भी बेकार लग रहा है। आप रोइए मत रानो बहन, कालू जी जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। कालू कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी नजर नदी किनारे पड़े गोल और सफेद पत्थरों पर पड़ी। रानो, ताकत से हम नहीं जीत सकते, लेकिन दिमाग से जीतेंगे। तुम ये सफेद पत्थर देख रही हो? ये बिल्कुल तुम्हारे अंडों जैसे लगते हैं। लेकिन कालू भैया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये तो सिर्फ पत्थर हैं। ये कठोर पत्थर मेरे बच्चों को, जो ताजे और मुलायम हैं, उनसे आने वाले खतरे से कैसे बचाएंगे? कृपया मुझे समझा कर बताइए कि आपका क्या विचार है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। दुश्मन खुद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कालू और गोरी की मदद से रानो ने कुछ पत्थर अपने घर की सबसे नीचे वाली मंजिल में रखे और कुछ पत्थर सबसे ऊपर वाली मंजिल में। अब जल्दी करो रानो, असली अंडे बीच वाली मंजिल में ही रहने देना और चुपचाप छुप जाओ। भगवान करे आपकी ये तरकीब काम कर जाए कालू भाई। रात हो गई। काला नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी फुफकार से पत्तियां हिलने लगीं। आज तो चिड़िया के ताजे अंडे खाऊंगा। सुना है उसने 3 मंजिला घर बनाया है। नाग ने अंधेरे में पत्थरों को अंडे समझा और उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन वो सख्त थे। ये क्या पत्थर? लगता है चालाक चिड़िया ने अंडे ऊपर छुपाए हैं। मैं ऊपर जाकर उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी वक्त आसमान से चील ने रानो के घर की छत पर जोरदार हमला किया।
चील को लगा कि उसे अंडे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने छत तोड़ी, वहाँ से काला नाग ऊपर आ रहा था। अरे, यहाँ अंडे नहीं, यहाँ तो उससे भी बड़ा शिकार है, एक मोटा नाग। चील ने झपट्टा मारा और नाग को पंजों में दबाकर उड़ गई। नाग हवा में छटपटाता रह गया। सूरज निकला और जंगल शांत था। रानो और टुन्नू ने राहत की सांस ली। उनके बच्चे सुरक्षित थे। कालू भैया, आपकी समझदारी ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। आज मुझे समझ आया कि मुसीबत में घबराना नहीं, बल्कि दिमाग लगाना चाहिए। सही कहा रानो।